दोस्तों कुछ दिन पहले मेरे को एक क्वेश्चन पूछा गया, सर ये साइलेंट हार्ट अटैक क्या है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये साइलेंट हार्ट अटैक होता क्या है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें और उसका कारण क्या होता है और कैसे आप इससे बच सकते हैं इन फ्यूचर। इस वीडियो को देखते रहिएगा। दोस्तों आपने कभी नाम सुना होगा साइलेंट हार्ट अटैक, मतलब हार्ट अटैक हुआ और पता ही नहीं चला। इसको हमारे मेडिकल भाषा में साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के नाम से बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, जो हार्ट के पेशेंट्स को जो टिपिकल सिम्टम्स होता है ना, छाती में दर्द हुआ, पसीना पसीना हुआ, ये हाथ में चली गई, ये नहीं दिखता है। इसमें ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं और मिस होने की वजह से लोगों को पता ही नहीं चलता हार्ट अटैक हो चुका। और फिर आगे जाके फिर दोबारा हार्ट अटैक के चांस है, हार्ट फेलियर के चांस है, हार्ट इरेगुलर बीट होने का चांसेस हैं। तो ये जो साइलेंट हार्ट अटैक है इसका कारण थोड़ा सा ढूंढते हैं। पहले ये साइलेंटली ब्लॉक होता है। टिपिकली क्या होता है, हार्ट अटैक में एक क्लॉट आती है जो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो प्लेक होता है, जो ब्लॉकेज होता है वो रप्चर करता है, वो बस्ट करता है और वहाँ पर एक क्लॉट आ जाता है। साइलेंट हार्ट अटैक में ये जो क्लॉट है बहुत धीरे धीरे डेवलप होता है, तो एक साथ नहीं डेवलप होता है, तो वो पता नहीं चलता, कभी कभी चला जाता है, कहीं कहीं छोटे मोटे ट्यूब में होता है तब भी पता नहीं चलता है। कभी कभी कोई के नर्व डैमेज हो जाए, जैसे ओल्डर एजेड लोग हैं, एजेड लेडीज़ हैं, या जिनको डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म है, इन लोगों का मिसिंग भी हो जाता है। उनको नर्व वीक होने की वजह से उनको टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होता और इसलिए मिस हो जाता है। तो ये जो साइलेंट हार्ट अटैक है किनको ज़्यादा होता है ना, जिनको ओल्ड एज होता है, जिनको डायबिटीज़ होता है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल होती है, या बहुत सेडेंट्री होते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिनका फैमिली हिस्ट्री है, तो प्रीवियस जिसको हार्ट अटैक है उसका भी ऐसा हो सकता है। तो डायबिटीज़ स्पेशली जिनको न्यूरोपैथी हो जाता है उनको ये साइलेंट हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, अब ये साइलेंट हार्ट अटैक में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें माइल्ड और वेग सिम्टम्स होता है, जैसे होता है ना डाइजेशन, फैटीग, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और कभी कभी आता है, कभी कभी चले जाता है, तो आदमी सोचता है वो गैस ही आया होगा करके छोड़ देता है, तो मिस डायग्नोसिस होती है और बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाता है अल्टीमेटली जाके। तो कॉमन सिम्टम्स जो है ये साइलेंट हार्ट अटैक की क्या होता है ये आपको समझा देता हूँ। ये हो तो आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। माइल्ड चेस्ट सेंसेशन, छोटा मोटा चेस्ट में लग रहा है कुछ सेंसेशन हो रहा है, हार्ट अटैक तो नहीं है पर लग रहा है कुछ माइल्ड प्रेशर है, दर्द होती है, और वो कभी कभी गैस और इंडाइजेशन करके हम लोग निकाल देते हैं और इसको इग्नोर करते हैं। कभी कभी बोलते हैं जलन होती है छाती के बीच को, इसको भी निकाल देते हैं। अनएक्सप्लेन्ड फैटीग और वीकनेस, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि हमसे कोई काम ही नहीं हो रहा, एकदम थक गया हो, एकदम लेटे रहो सारा दिन, इस तरह का होने का मतलब भी हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है। जब आप नॉर्मल काम कर रहे थे सडनली ऐसे कैसे हो गया कि आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, लेटे हो सारा दिन। अच्छा, सांस फूल जाना भी कभी कभी एस्थमा करके निकल जाता है, COPD, लंग्स का बीमारी करके। कभी कभी हार्ट अटैक में सिर्फ सांस फूलता है और उस वक्त हम लोग सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो एस्थमा है, ये तो एजिंग की वजह से सांस फूल रहा है, मोटापा की वजह से सांस फूल रहा है। अच्छा, कभी कभी और भी एरिया में जॉ में पेन हो सकता है, नेक में पेन हो सकता है, कंधे में पेन हो सकता है, अपर बैक में हो सकता है। और ये सब पेन भी हम लोग क्या क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग इसको मिस कर जाते हैं, नहीं तो हार्ट का तो हो ही नहीं सकता है, तो हम लोग अर्थराइटिस बोल देते हैं, मसल्स टेंशन बोल देते हैं। और कभी कभी इंडाइजेशन, वॉमिटिंग सेंसेशंस भी होता है, तो हम लोग इसको हार्ट अटैक करके नहीं गिनते और सोचते हैं ऐसे ही हुआ होगा। चलिए, एक और तरह के लोग हैं जिनको लगता है कि चक्कर आ रहा है, फेंट कर जाएंगे, डिजीनेस, चक्कर आ रहा है, खड़े होते हैं चक्कर आने लगता है, ये भी साइलेंट हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सब सिम्टम्स हो, पसीना हो, जनरल डिस्कम्फर्ट हो, तो ये साइलेंट हार्ट अटैक होने का चांसेस बहुत है। तो आदमी बोलता है चलो मेल और फीमेल में कुछ फ़र्क होता है। फीमेल में इस तरह के साइलेंट हार्ट अटैक ज़्यादा होता है क्योंकि इनको क्लासिक जो हार्ट अटैक का सिम्टम होता है ना कि छाती में दर्द हुआ, लेफ्ट हैंड में गया और बहुत पसीना पसीना हुआ, वो नहीं होता है। चलिए, डायग्नोसिस कैसे करना है, आपको करना है एक इकोकार्डियोग्राम, जिससे हम लोग को पता चल जाता है हार्ट अटैक था या नहीं था। अगर इको में कमी है तो पता चल जाता है। कार्डियक MRI या स्ट्रेस थैलियम से भी पता चल सकता है कि कितनी टेस्ट में कितनी कमी आई है। और ब्लड टेस्ट अगर करना चाहते हैं तो ट्रोपोनिन लेवल करना चाहिए, पर ट्रोपोनिन कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, इसलिए बहुत पुरानी हार्ट अटैक को पहचान नहीं पाएगा।
पर याद रखिएगा, अगर आप पहले से ही इस चीज़ को देख पाएंगे, ये सिम्टम्स को देख के आप इको करा लेंगे, तो आप फ्यूचर हार्ट अटैक से बच सकते हैं और हार्ट की कंडीशन डिटोरिएट करने से पहले से उसको रोक सकते हैं और लॉन्ग टर्म रिस्क को कम कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजेड़ है और आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग विदाउट सर्जरी, विदाउट एंजियोप्लास्टी। जितने भी हार्ट अटैक से डरने वाले लोग हैं उनको हम लोग बोलते हैं आप लाइफस्टाइल चेंज करो, हमारे सिस्टम से चलो, आपको ना ही बाईपास की ज़रूरत है, ना ही एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, ना ही हार्ट अटैक होगा। और उसके लिए हम लोग नेचुरल बाईपास कराते हैं, डिटॉक्स कराते हैं, लाइफस्टाइल को बदलते हैं और सारी दवाइयाँ का कवर देते हैं जो एलोपैथी की तरफ से दिया जा सकता है। हम एलोपैथी की ट्रीटमेंट करते हैं बट उसमें साइंस एंड आर्ट दोनों को मिला के ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच।